वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। हाय फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वेल्डिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं जैसे कि क्रैक है। क्रैक में दो वेराइटीज़ है, हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक। ये लास्ट चैप्टर में इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। आज का जो चैप्टर है इसको हम बताएंगे कोल्ड क्रैक या हॉट क्रैक को कैसे ना आने दिया जाए, इसका रेमेडी क्या है और या ना होने के लिए क्या क्या उपाय हम सब ले सकते हैं। तो ज़रूर लास्ट तक बने रहें। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरा चैनल राम्स वेल्डिंग क्लास को सब्सक्राइब करें। आज का जो एपिसोड नंबर है 38 और 38 में हम देखेंगे कैसे हम हाउ टू कंट्रोल वेल्ड क्रैक। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को शेयर भी करें। ऐसे अच्छी जानकारी के लिए राम्स वेल्डिंग क्लास का दूसरे वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। सो हॉट क्रैक क्या होता है, जो लास्ट क्लास में जैसे समझाए थे, ड्यूरिंग वेल्डिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस क्रैक जनरेट होना शुरू हो जाता है। सो इसका रिकवरी कैसे करेंगे? सो रिड्यूस श्रिंकेज स्ट्रेस बाय लो हीट इनपुट मेथड। लो हीट इनपुट मेथड क्या होता है? करंट वोल्टेज को लो कम करेंगे या ट्रैवल स्पीड को हाई करेंगे तो मेरा जो हीट इनपुट है लो हो जाएगा। तो इससे भी हम क्या करेंगे, क्रैक को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करंट, वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड, अल्टीमेटली हीट इनपुट को ही ये रेफर करता है। सेकंड जो इसका जो रेमेडी है, जब भी कोई सॉलिडिफिकेशन क्रैक स्टार्ट होता है तो इनसफिशिएंट लिक्विड मटेरियल यदि नहीं रहेगा तो क्रैक जनरेट होगा। तो यदि सफिशिएंट लिक्विड मटेरियल आप दिए हैं तो क्रैक जैसे जनरेट होने की कोशिश करेगा, पुलिंग होगा उसमें और दूसरे साइड से जो लिक्विड मटेरियल फिल कर देगा और क्रैक होने का टेंडेंसी कम जाएगा। सो इसका जो रेमेडी है, अलाउ सफिशिएंट वेल्ड मटेरियल टू फिल द गैप फॉर्म बाय श्रिंकेज स्ट्रेस, डिक्रीज ट्रैवल स्पीड टू रिड्यूस सॉलिडिफिकेशन क्रैक। डिक्रीज ट्रैवल स्पीड मतलब मोर डिपोजिशन, ज़्यादा डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, आपका क्रैक रिड्यूस हो जाएगा। और एक होता है इम्प्योरिटीज प्रेजेंस ऑफ सल्फर फास्फोरस के लिए जो इंटरग्रेनुलर लिक्विड फिल्म के लिए, जो लो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड फिल्म के लिए जो क्रैक जनरेट होता है, इसको कहीं से हम अवॉइड करें। सो इसका मेन है रिड्यूस लो मेल्टिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेल्ड पूल। सो वेल्ड पूल से जो इम्प्योरिटीज होता है, लो मेल्टिंग वाला इम्प्योरिटी, उसको हम रिड्यूस करें, कम करें। सो कैसे कम करेंगे? सो आपको बेस मटेरियल चूज करना होगा जिसमें इम्प्योरिटीज और सल्फर फास्फोरस का परसेंटेज कम हो। सिमिलरली आपका जो कंज्यूमेबल है उसमें भी सेम केमिकल कंपोजिशन हो। Reduce sulfur phosphorus from the base metal and the filler material. Check chemical composition which prone to cracking. तीसरा मेजर है, जब आप कोई भी वेल्डिंग करते हैं तो आपको रिस्ट्रेन करने के लिए व डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए जी का फिक्सचर का यूज करते हैं। सो जी का फिक्सचर ऐसा बना है सो दैट इसको कोई एक एक्सिस में मूवमेंट करने के लिए अलाउ हो। सो यदि डिस्टोर्शन हो रहा है और या बेंड हो रहा है तो बेंड ना हो उसके लिए आप कांस्टेंट कर दें, या आप वेज लगाएं, या आप क्लैंपिंग अरेंजमेंट करें। बट यदि श्रिंक हो रहा है तो श्रिंक को अलाउ करने के लिए आपको मूवमेंट करने के लिए फिक्सर में फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे कि देखिए जी का डिजाइन कैसे में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में आपका ये मूव होना चाहिए। यदि मूव होने लायक आप फिक्सर बनाते हैं तो जब भी वेल्डिंग का श्रिंकेज होगा, यहाँ पर वेल्डिंग का श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, आपका वेल्ड के ऊपर में ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और ये मूव करके ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सो वेल्ड आपका वेल्ड में क्रैक जनरेट नहीं होगा। सो फिक्सर का डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिड्यूस द हीट इनपुट करें। सो लो हीट इनपुट करेंगे तो भी श्रिंकेज फैक्टर कम जाएगा तो क्रैक टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगा। एस्टैब्लिश वेल्ड टेक्निक एंड वेल्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, यदि एक इस टाइप का बॉक्स सेक्शन का वेल्डिंग हो रहा है तो आप क्या करें, ऐसा वेल्डिंग सीक्वेंस और वेल्डिंग टेक्निक यूज करें सो डिस्टोर्शन कंट्रोल हो।
जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यदि डिफरेंट वे में आप वेल्डिंग करना चाहते हैं तो आप जिगजैग या स्ट्रैगर वे में वेल्डिंग करें। आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं सो मेरा डिस्टॉर्शन कम हो और वेल्ड इफेक्ट कम आए। यूज प्री हीट टेक्निक। सो कोई भी वेल्डिंग को आप यदि प्री हीट करते हैं तो इसका जो कूलिंग टेंडेंसी, जो कूलिंग रेट कम जाता है। कूलिंग रेट कम होने से भी आपका क्रैक जनरेशन कम हो जाएगा। सो ये सारे थे आपका हॉट क्रैक कैसे रिड्यूस करेंगे। अब हम बताएंगे कोल्ड क्रैक को कैसे हम रिड्यूस करेंगे। सो जैसे जानते हैं, कोल्ड क्रैक को हम डिले क्रैक भी बोलते हैं और कोई केस में HIC हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैक भी बोला जाता है। तो इसका रिड्यूस करने के लिए 3 उपाय है। आइदर आप टेंसाइल स्ट्रेस को कम करिए। देखिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस को कम किए तो HIC जोन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है यूज माइक्रोस्ट्रक्चरल बेस और फिलर मेटल नॉट प्रोन टू क्रैक। सो देखिए, ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर ये आप यूज करेंगे जो प्रोन टू क्रैक ना हो तो भी आप HIC आप एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूस हाइड्रोजन कंटेंट फ्रॉम द वेल्ड पूल। यदि हाइड्रोजन आप कंटेंट हटा देते हैं तो भी आप HIC आपका एलिमिनेट हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी डिजाइन या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल का टेंसाइल प्रॉपर्टीज और बेस मटेरियल का जो माइक्रोस्ट्रक्चर में ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो मेरे पास जो बेस्ट उपाय है, हम क्या करेंगे, लो हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो मेरा वेल्डिंग में यदि हाइड्रोजन का परसेंटेज रिड्यूस हो जाए, मॉइस्चर ना रहे, हाइड्रोजन ना रहे, तो भी मेरा कोल्ड क्रैकिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो फिलर मटेरियल या बेस मटेरियल यूज़ करेंगे उसको हम लो हाइड्रोजन कंटेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मिलते हैं, बेस मटेरियल को प्रीहीट करके मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और एडिशनल जो कुछ बेनिफिट्स उपाय है इसके बारे में हम बता रहे हैं। यूजिंग करेक्ट फिलर मटेरियल इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग क्रैकिंग, स्पेशली इफ यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस फिशर्स। 7018 इलेक्ट्रोड जैसे कि एग्जाम्पल है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके भी आप HIC को आप रिड्यूस कर सकते हैं। प्री हीट करके भी आप, जैसे कि बताया, प्री हीट करेंगे तो हैज एरिया और जॉइंट एरिया को प्री हीट करेंगे तो क्या होगा, कूलिंग रेट कम जाएगा। कूलिंग रेट कमने से भी आपका क्रैक रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ देखिए, डिफरेंट टाइप का पिक्चर है। पाइप को हम प्री हीट कर रहे हैं, प्लेट को भी प्री हीट कर रहे हैं। स्लो कूलिंग रेट, स्लो कूलिंग रेट कैसे होगा, सो इट इम्प्रूव्स हाइड्रोजन डिफ्यूजन एंड हेल्प इट लीव द वेल्ड मेटल। यूज हीट ब्लैंकेट्स टू स्लो द कूलिंग रेट। हीट ब्लैंकेट क्या होता है, बहुत सारे कवर्स आते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस कवर हो गया, या आपका प्री हीटेड सैंड। यदि पहले से आप सैंड को सर्टेन डिग्री तक आप हीट करके रखें और उसको वेल्डिंग होते ही कवर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय, या आपको ओवन में डाल के भी स्लो कूलिंग कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, हाइड्रोजन डिफ्यूज आउट हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन जब डिफ्यूज आउट होगा तो हाइड्रोजन नहीं रहने से भी, रिड्यूस होने से भी आपका क्रैक टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगा। अवॉइड्स हाई सल्फर ऑफ स्टील। सल्फर फास्फोरस जैसे कि आप जानते हैं, लो इम्प्योरिटीज, लो मेल्टिंग पॉइंट, इंटरग्रेनुलर बाउंड्री क्रिएट करते हैं। सो ये भी आपका क्रैक जनरेशन में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। सो इसको यदि रिड्यूस करेंगे तो आपका क्रैक टेंडेंसी कम जाएगा। अवॉइड एक्सट्रीम कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप, एक एग्जांपल दे रहे हैं कॉन्वेक्स शेप का। यहाँ पर देखिए लो कॉन्वेक्स है, यहाँ हाई कॉन्वेक्स है। तो इसमें डिफरेंस दोनों में क्या है, देखिए यहाँ अल्फा एंगल, यहाँ का अल्फा एंगल देखिए वाइडर है और यहाँ का अल्फा एंगल देखिए नैरो है। सो डिफरेंस क्या है, इसका अल्फा एंगल ग्रेटर देन 120 है और इसका अल्फा एंगल लेस देन 100 है। सो जितना लेस होगा उतना प्रोन टू क्रैक होगा। सो वेल्डिंग का जो शेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वेल्डिंग का क्रैक रिड्यूस करने के लिए। सो एक्सेस वेल्डिंग भी वन टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है और यहाँ पर नॉच फॉर्मेशन करता है। सो वेल्डिंग का जो हाइट और वेल्डिंग का जो एंगल है, टू एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली वेल्डिंग का जो डिजाइन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस टाइप का शार्प एज बना रहे हैं
तो भी यहाँ पर प्रोन टू क्रैक हो। सो शार्प एज नहीं बना के क्या करें आप, स्लोली ग्रेजुअली आप रिड्यूस करके भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। और यदि स्मूथ करते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं रहेगा और यहाँ पर क्रैक टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगा। यदि दो प्लेट को आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हायर थिकनेस प्लेट है, एक लोअर थिकनेस प्लेट है, यदि इस टाइप का आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपका क्रैक टेंडेंसी आता है। तो आप क्या करें, पहले जो हायर थिकनेस को आपको रिड्यूस करके लोअर के साथ मैच करें और फिर यहाँ पर वेल्डिंग करें। सो ये बेस्ट प्रोसेस है, जैसे कि दिखाएं यहाँ पर रॉन्ग प्रोसेस है और ये राइट प्रोसेस है। सो डिजाइन को भी आप ऑप्टिमाइज करके भी क्रैक को रिड्यूस कर सकते हैं। यूज क्वालिटी मटेरियल्स एक ऑप्शन है। अवॉइड हाई स्पीड, जैसे कि लो स्पीड करके भी आप इसको कर सकते हैं। डोंट यूज हाइड्रोजन इन योर सील्डिंग गैस, तो आपका HIC रिड्यूस हो जाएगा। यूज करेक्ट विड्थ टू डेप्थ रेशियो, विड्थ टू डेप्थ रेशियो 0.5 to 0.8 इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग क्रैक। एंड ए वेल्ड बिट प्रॉपरली, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेल्ड बिट प्रॉपरली मतलब जब भी वेल्डिंग का एंड है, कहीं एंड में कंप्लीट न कर, क्रेटर यहाँ फॉर्मेशन न करे। जानते क्रेटर यदि यहाँ पर रहता है कोई भी एंड पार्ट में, तो ये एंड पार्ट क्या होता है, प्रोन टू क्रैकिंग होता है। सो क्रेटर में ऐसी क्रैक जनरेट होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। और ये यदि एज में आप छोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन एरिया, हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन एरिया है, तो यहाँ पर आपको क्रैक जनरेट होगा। तो आप क्या करें, वेल्डिंग को रिटर्न बैक करके कुछ 20-30 mm बैक करके आप वेल्डिंग छोड़े। सो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर आप यदि वेल्डिंग छोड़ते हैं या स्टॉप करते हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत हद तक आपका क्रैक सेंसिटिविटी कम जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस, जैसे कि दिखाया एक्सपांसन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका एक रिस्ट्रेन ना करे, इसको अलाउ करे मूव करने के लिए। ऐसे यदि अलाउ करते हैं तो भी वेल्ड क्रैक नहीं होगा। सो थैंक यू। आशा है आपको ज़रूर ये चैनल अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है k ramaniranjan@gmail.com, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334 833 176। थैंक यू।